14 फरवरी 2019 कश्मीर के पुलवामा में एक ऐसा ब्लास्ट होता है जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश शॉक में चला जाता है। गुस्सा, डाढ़ और बडला, सब कुछ एक साथ। स्टिम्सन सेंटर +1। लेकिन किसी को नहीं पता था, सिर्फ 12 दिन बाद इंडिया एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो हिस्ट्री बना देगा। स्टिम्सन सेंटर, 26 फरवरी 2019। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी, इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स चुपचाप हवा में उड़ रहे थे। विकिपीडिया, ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक मैसेज था। इंडिया ने डिसाइड कर लिया था, अब चुप रहना ऑप्शन नहीं है। पुलवामा अटैक के बाद गवर्नमेंट और मिलिट्री ने एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स प्लान किया। टारगेट था पाकिस्तान के बलाकोट में एक अलेज्ड टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप, जिसे जैश-ए-मोहम्मद से जोड़ा गया। विकिपीडिया +1 मिशन का नाम रखा गया। ऑपरेशन बंदर रात के करीब 3:30 बजे। 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की और पाकिस्तान के अंदर घुस गए। इंडिया टुडे, यह पहली बार था 1971 के बाद जब इंडियन एयरफोर्स ने इतनी अंदर जाकर एयर स्ट्राइक की। विकिपीडिया हर सेकंड इंपॉर्टेंट मूव कैलकुलेटेड। जेट्स ने अपना टारगेट लॉक किया और प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स ड्रॉप किए। इंडिया का कहना था कि इस स्ट्राइक में एक बड़ा टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय हुआ और कई टेररिस्ट्स मारे गए। विकिपीडिया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा कि बॉम्ब्स एक जंगल एरिया में गिरे और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। विकिपीडिया सच क्या था, यह आज भी डिबेट का टॉपिक है। लेकिन एक बात क्लियर थी, इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया था कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर के पार भी एक्शन ले सकता है। एयर स्ट्राइक के बाद टेंशन। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान ने जवाब दिया। उन्होंने भी इंडियन टेरिटरी के पास एयर स्ट्राइक की कोशिश की। स्टिम्सन सेंटर, इस दौरान एक इंटेंस एयर बैटल हुई। इंडियन एयरफोर्स का एक मिग-21 फाइटर जेट शूट डाउन हो गया और उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की कस्टडी में चले गए। विकिपीडिया, पूरा इंडिया उनके लिए प्रे कर रहा था। उनकी तस्वीर, उनका काल्म एटीट्यूड पूरे देश के लिए एक सिंबल बन गया। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने उन्हें रिलीज कर दिया और वो वापस। इंडिया के लिए इमोशनल भी था और पावरफुल भी। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने एक नया मैसेज दिया। पहले इंडिया अक्सर डिफेंसिव रहता था, लेकिन इस बार इंडिया ने इनिशिएटिव लिया। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं इस स्ट्राइक ने यह दिखाया कि लिमिटेड मिलिट्री एक्शन पॉसिबल है बिना फुल वॉर के। स्टिम्सन सेंटर, यह एक नया स्ट्रैटेजी शिफ्ट था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ऑपरेशन के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठे। क्या टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ था? कितना डैमेज हुआ? डिफरेंट रिपोर्ट्स ने अलग अलग क्लेम्स किए। कुछ सैटेलाइट इमेजेस के एनालिसिस ने कहा कि मेजर डैमेज नहीं हुआ। विकिपीडिया, जबकि इंडिया ने अपने क्लेम्स पर स्टैंड लिया। सच शायद बीच में कहीं है, लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो था मैसेज। इंडिया अब चुप नहीं रहेगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह एक सिग्नल था, एक वार्निंग थी और एक नई पॉलिसी की शुरुआत थी। आज भी जब बालाकोट का नाम आता है तो सिर्फ एक स्ट्राइक याद नहीं आती, याद आता है वो डिसीजन, वो करेज और वो मोमेंट जब इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया हम जवाब देना जानते हैं। ये कहानी सिर्फ एक अटैक की नहीं है, ये कहानी है देश के बदलते हुए माइंड